नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे मिसअंडरस्टूड और सबसे स्ट्रेस देने वाला टॉपिक है। टॉपिक का नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव इमेजेस आने लगी होंगी। बैक स्टैबिंग, झूठ बोलना, चमचागिरी करना या फिर अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स की। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं वह है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की HBR गाइड टू ऑफिस पॉलिटिक्स, जिसे लिखा है कैरन डिलन ने। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरा काम सिर्फ अपना जॉब करना है, मैं ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं बस अपना काम करूंगा और घर चला जाऊंगा। लेकिन कैरन डिलन का कहना है कि यह सोच बिल्कुल गलत है। सच ये है कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स का मतलब हमेशा गंदा खेल, डर्टी गेम नहीं होता। HBR गाइड के मुताबिक पॉलिटिक्स का असली मतलब है इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है रिलेशनशिप्स बनाना। इसका मतलब है यह समझना कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स को इग्नोर कर रहे हैं तो आप दरअसल अपने करियर को इग्नोर कर रहे हैं। आप अपनी प्रमोशन, अपनी सैलरी और अपनी मेंटल पीस को किस्मत के भरोसे छोड़िए रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में हम इस मॉन्स्टर को टेम करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे बिना अपनी सोल बेचे, बिना गंदा इंसान बने आप ऑफिस पॉलिटिक्स में जीत सकते हैं। हम बात करेंगे क्रेडिट स्टीलर्स से निपटने की, डिफिकल्ट बॉस को हैंडल करने की और एक ऐसा नेटवर्क बनाने की जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। तो गहरी सांस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 या फिर चैप्टर 1, रिफ्रेमिंग पॉलिटिक्स। नजरिया बदलिए, चेंज योर पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हमें अपने दिमाग की वायरिंग को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। जब भी हम पॉलिटिकल शब्द सुनते हैं हमें लगता है कोई मैनिपुलेटिव इंसान जो अपने मतलब के लिए किसी का भी यूज कर सकता है। लेकिन इस चैप्टर में लेखक हमें चैलेंज करती हैं कि हम इस शब्द को दोबारा डिफाइन करें। लेखक कहती हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स दरअसल रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। सोचिए जरा, ऑफिस क्या है? ऑफिस मशीनों का कलेक्शन नहीं है। ऑफिस लोगों का ग्रुप है और जहां लोग होंगे वहां इमोशंस होंगे, ईगोज होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगर आप सोचते हैं कि मेरा काम बोलता है, माई वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, तो आप खतरे में हैं। द कॉन्सेप्ट, लेखक एक्सप्लेन करती हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरिटोक्रेसी एक मिथ है। यानी यह जरूरी नहीं कि जो सबसे अच्छा काम करेगा उसी को प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन उसे मिलता है जो काम अच्छा करता है, AUR, जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसके पास इन्फ्लुएंस है। पॉलिटिक्स का मतलब है यह समझना कि पावर किसके पास है और उस पावर को अच्छे काम के लिए कैसे यूज किया जाए। इसे हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स कह सकते हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब है अपने आइडियाज को बेचना, सेल करना, रिसोर्सेज हासिल करना और अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना। द टेक अवे, इस चैप्टर की सीख, पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, लोग गंदे होते हैं। पॉलिटिक्स बस एक टूल है। जैसे एक चाकू, नाइफ से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं, वैसे ही पॉलिटिक्स का यूज आप ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। आपका गोल पॉलिटिशियन बनना नहीं है, आपका गोल पॉलिटिकली कॉम्पिटेंट बनना है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, अब इसे अप्लाई कैसे करें? अब सवाल यह है कि कल सुबह ऑफिस जाकर आप इस माइंडसेट को कैसे अप्लाई करें। कल जब आप ऑफिस जाएं तो अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। अपने कॉलीग्स को जज मत कीजिए कि ये चमचा है या ये मैनिपुलेटिव है। इसके बजाय यह देखिए कि वह इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं। कल आप यह ट्राई कर सकते हैं। किसी ऐसे कॉलीग्स के पास जाइए जिसे आप आमतौर पर इग्नोर करते हैं या जो पॉलिटिकल माना जाता है, उनसे सिर्फ 5 मिनट बात कीजिए। काम की बात नहीं, बस कैजुअली पूछिए, और कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट एक्स। नोटिस कीजिए कि वह कैसे बात करते हैं। नोटिस कीजिए कि वह किसकी इज्जत करते हैं और किसकी नहीं। आपका पहला कदम है जजमेंट बंद करना और ऑब्जर्वेशन शुरू करना। चैप्टर 2,
द मिथ ऑफ जस्ट डू योर जॉब, सिर्फ काम काफी नहीं है। यह चैप्टर उन लोगों के लिए है जो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, जो सोचते हैं कि अगर मैं चुपचाप अपना सर झुकाकर 12 घंटे काम करूंगा तो बॉस खुश हो जाएगा और मुझे रिवॉर्ड देगा। HBR गाइड कहती है, वेक अप, दुनिया ऐसे काम नहीं करती। द कॉन्सेप्ट, लेखक एक टर्म यूज करती है, इनविजिबल एम्प्लॉई। अगर आप सिर्फ अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रहे हैं और मीटिंग्स में चुप रहते हैं और कॉफी ब्रेक पर किसी से बात नहीं करते, तो आप इनविजिबल हैं। और मैनेजमेंट इनविजिबल लोगों को प्रमोट नहीं करती, मैनेजमेंट उन्हें प्रमोट करती है जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स दिखते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, परसेप्शन इज रियलिटी। जो दिखता है वही सच है। अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके बॉस को लगता है कि आप सिर्फ 80% एफर्ट डाल रहे हैं, तो रियलिटी ये है कि आप 80% ही डाल रहे हैं। आपकी मेहनत तब तक बेकार है जब तक वह सही लोगों को दिखाई न दे। ऑफिस पॉलिटिक्स में विजिबिलिटी उतनी ही जरूरी है जितनी एबिलिटी। द टेक अवे, अपने काम का ढिंढोरा पीटना, ब्रैगिंग बुरा नहीं है अगर उसे सही तरीके से किया जाए। इसे हम सेल्फ प्रमोशन नहीं बल्कि विजिबिलिटी स्ट्रेटजी कहेंगे। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, तो अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करें, बिना एरोगेंट लगे अपने काम को कैसे दिखाएं। लेखक एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताती हैं जो आप इस हफ्ते ही शुरू कर सकते हैं। इसे कहते हैं द फ्राइडे अपडेट। हर फ्राइडे दोपहर को अपने बॉस को एक छोटा सा ईमेल भेजिए। सब्जेक्ट लाइन में लिखिए वीकली अपडेट, आपका नाम। इस ईमेल में सिर्फ 3 बुलेट पॉइंट्स लिखिए। 1, इस हफ्ते मैंने कौन सा बड़ा काम खत्म किया। 2, मैं अभी किस चीज पर काम कर रहा हूँ। 3, अगले हफ्ते मेरा फोकस कहाँ होगा। बस, कोई लंबी कहानी नहीं। इससे 2 चीजें होंगी। पहला, आपके बॉस को लगेगा कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं और कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा, जब परफॉर्मेंस रिव्यू का टाइम आएगा तो आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड होगा। आपको गिड्ढाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ईमेल रिकॉर्ड बोलेगा। ये एक छोटा सा पॉलिटिकल मूव है जो आपको इनविजिबल से इंडिस्पेंसिबल बना सकता है। चैप्टर 3, मैपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप। पावर किसके पास है। अब हम थोड़ा डिटेक्टिव बनेंगे। हर ऑफिस में 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है फॉर्मल ऑर्ग चार्ट, यानी कौन मैनेजर है, कौन वीपी है, कौन सीईओ है। लेकिन एक दूसरा चार्ट भी होता है, इसे हम कहते हैं द शैडो ऑनर चार्ट, परछाई वाला चार्ट। यह वह चार्ट है जो बताता है कि असल में पावर किसके पास है। द कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं है कि जिसका डिजाइनेशन बड़ा हो पावर उसी के पास हो सकता है कि सीईओ का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट किसी वीपी से ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि वह डिसाइड करता है कि सीईओ किससे मिलेगा और किससे नहीं। ऑफिस पॉलिटिक्स में जीतने के लिए आपको यह शैडो चार्ट दिखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात बॉस सबसे ध्यान से सुनता है, कौन किसका मेंटोर है। क्राइसिस के टाइम लोग किसके पास भाग कर जाते हैं। ये लोग इनफॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर आपने इन्हें अपने साइड कर लिया तो आपका आधा काम वहीं हो गया। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, कल से आप एक गेम खेलिए। इसे हम पावर मैपिंग कहेंगे। जब भी कोई मीटिंग हो तो कंटेंट पर ध्यान देने के बजाय लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। देखिए कि जब कोई आइडिया रखा जाता है तो सब लोग किसकी तरफ देखते हैं अप्रूवल के लिए। कौन किसकी बात काटता है, इंटरप्ट करता है। एक कागज, पेपर लीजिए और उस पर अपना खुद का एक ऑर्ग चार्ट बनाइए। उन लोगों के नाम पर गोला, सर्कल बनाइए जो असल में डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सोचिए, क्या मैं इन लोगों के साथ रिलेशनशिप बना रहा हूं। अगर नहीं तो आपको शुरू करना होगा। अगली बार जब आप कॉफी मशीन पर उस इन्फ्लुएंसर से मिले तो सिर्फ हाई मत बोलिए, उनसे पूछिए कि उनका वीकेंड कैसा था। कनेक्शन बनाना शुरू कीजिए। यह चमचागिरी नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग है। चैप्टर 4, डीलिंग विद द क्रेडिट स्टीलर। मेरा आइडिया चोरी हो गया। अब हम उस सिचुएशन पर आते हैं जो हम सबके खून को खौला देती है। इमेजिन कीजिए, आपने एक आइडिया मीटिंग में दिया, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
2 दिन बाद आपका कॉलीग, चलिए उसका नाम राहुल रखते हैं, वही आइडिया बॉस को बताता है और बॉस कहता है, वाओ राहुल, ब्रिलियंट आइडिया। आपका दिल करता है कि आप चिल्लाएं, ये मेरा आइडिया था, लेकिन एचबीआर गाइड कहती है, रुकिए, चिल्लाना मत। अगर आप वहां चिल्लाए तो आप पेटी और जेलस लगेंगे, राहुल स्मार्ट लगेगा और आप रोने वाले बच्चे लगेंगे। द कॉन्सेप्ट, क्रेडिट चोरी होना ऑफिस पॉलिटिक्स का सबसे कॉमन क्राइम है। लेखक कहती हैं कि गुस्सा होना नेचुरल है, लेकिन रिएक्ट करना डेंजरस है। यहाँ आपको टैक्टफुल रेक्लामेशन, चालाकी से वापस लेना की टेक्निक यूज करनी होगी। आपका गोल है बॉस को सच्चाई दिखाना, बिना यह दिखाए कि आप कंप्लेन कर रहे हैं। आपको प्रोफेशनल रहना है, इमोशनल नहीं। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, मान लीजिए राहुल ने मीटिंग में आपका आइडिया चुरा लिया। बजाय यह कहने के कि ये मेरा आइडिया है, आप यह बोलिए, राहुल, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा वो पॉइंट पसंद आया जो मैंने कल तुम्हारे साथ डिस्कस किया था। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। देखा आपने क्या किया? आपने गुस्सा नहीं किया, आपने राहुल की इंसल्ट नहीं की, लेकिन आपने पूरे कमरे को और बॉस को क्लियर बता दिया कि यह आइडिया असल में कहां से आया था, जो मैंने कल डिस्कस किया था। आपने ओनरशिप वापस ले ली और आप टीम प्लेयर भी लगे। एक और टेक्निक है, पेपर ट्रायल। जब भी आप कोई नया आइडिया किसी कोलैग के साथ डिस्कस करें, तो डिस्कशन के तुरंत बाद एक ईमेल भेजिए, हाय राहुल, जस्ट रिकैप कर रहा हूं जो हमने अभी डिस्कस किया, ग्रेट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अब अगर राहुल वो आइडिया चुराता है तो आपके पास प्रूफ है। पॉलिटिक्स में डॉक्यूमेंटेशन आपका सबसे बड़ा हथियार, वेपन है। कभी भी खाली हाथ मत लौटिए। हमने ये समझा कि ऑफिस पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज नहीं है, बल्कि ये एक नेसेसरी स्किल है। हमने सीखा कि अपने माइंडसेट को कैसे बदलना है, शैडो ऑर्ग चार्ट कैसे बनाना है और क्रेडिट स्टीलर्स से कैसे निपटना है। लेकिन अब हम उस इलाके में कदम रखने वाले हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब हम बात करेंगे अलायंसेस बनाने की। हम बात करेंगे उस डिफिकल्ट कोलीग की जो हमेशा आपसे झगड़े रहता है, और हम बात करेंगे उस इंसान की जो आपकी जिंदगी को नर्क बना सकता है। जी हाँ, आपका डिफिकल्ट बॉस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5, बिल्डिंग अलायंसेस। अकेले मत चलो, डोंट गो इट अलोन। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यह सच नहीं है। कैरन डिलन कहती हैं कि आपको अलायंसेस बनाने होंगे। आपको ऐसे दोस्त और साथी चाहिए जो मुश्किल वक्त में आपके साथ डी ढे रहे। द कॉन्सेप्ट, द फेवर बैंक, एहसान का बैंक। लेखक एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाती हैं, जिसे वह कहती हैं द फेवर बैंक। जरा सोचिए, आप नेटवर्किंग कब करते हैं? ज्यादातर लोग नेटवर्किंग तब करते हैं जब उन्हें जॉब चाहिए होती है या जब उन्हें कोई फेवर चाहिए होता है। लेकिन लेखक कहती हैं दैट इज टू लेट, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असली पॉलिटिक्स ये है कि आप रिलेशनशिप्स तब बनाएं जब आपको उनकी जरूरत नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हैं, चाहे वह कोई छोटी सी चीज हो, जैसे किसी के लिए शिफ्ट कवर करना या किसी को रिपोर्ट बनाने में मदद करना, तो आप फेवर बैंक में एक डिपॉजिट कर रहे होते हैं। और जब आपको भविष्य में मदद की जरूरत होगी तो आप उस डिपॉजिट को विथड्रॉ कर सकते हैं। लोग उन लोगों की मदद करना पसंद करते हैं जिन्होंने पहले उनकी मदद की हो। यह ह्यूमन नेचर है। द टेक अवे, अकेला भेदिया, लोन वुल्फ, सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। ऑफिस में अकेला इंसान कमजोर होता है। आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी, जैसे आईटी, एचआर, फाइनेंस। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, इसे कैसे अप्लाई करें? तो कल सुबह आप यह कर सकते हैं। इसे हम कॉफी कनेक्शन कहेंगे। अपने ऑफिस में किसी ऐसे इंसान को चुनिए जिससे आपका रोज का काम नहीं पड़े रिश्ता, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल है। उन्हें एक मैसेज भेजें, हाय राहुल, मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा और समझना था, क्या हम कल 10 मिनट के लिए कॉफ़ी पी सकते हैं? जब आप उनसे मिलें तो उनसे अपने काम के लिए मदद मत मांगिए। इसके बजाय
उनसे पूछिए, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जहां मैं या मेरी टीम कुछ मदद कर सके? सिर्फ यह एक सवाल, हाउ कैन आई हेल्प यू, आपको उस इंसान का सबसे पसंदीदा कॉलीग बना सकता है। आज ही अपने फेवर बैंक में पहला डिपॉजिट डालिए। चैप्टर 6, डीलिंग विद द बुली। जब कोई आपको डराए, अब हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर आते हैं। हर ऑफिस में एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों को बुली करता है। वह मीटिंग में आप पर चिल्ला सकता है, वह आपको सार्कास्टिक कमेंट्स दे सकता है, या वह आपको इग्नोर कर सकता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, पावर महसूस करना और आपको छोटा महसूस करवाना। HBR गाइड साफ कहती है, अगर आप बुली के सामने रोएंगे या डरेंगे तो आप उसे और ताकत दे रहे हैं। द कॉन्सेप्ट, इमोशनल डिटैचमेंट, भावनात्मक दूरी। लेखक कहती हैं कि बुली को ऑक्सीजन चाहिए होती है और उसका ऑक्सीजन है आपका रिएक्शन। अगर वह चिल्लाता है और आप भी वापस चिल्लाते हैं तो उसे मजा आता है, उसे ड्रामा मिलता है। अगर वह चिल्लाता है और आप रोने लगते हैं तो उसे पावर मिलती है। तो आपको क्या करना है? आपको बोरिंग बनना है, आपको अपने इमोशंस को स्विच ऑफ करना होगा। द टेक अवे, बुली को कभी भी यह मत दिखाओ कि उसकी बातों का असर तुम पर हो रहा है। उसे फीडबैक मत दो। जब उसे दिखेगा कि उसे के अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा है तो वह बोर होकर किसी और शिकार के पास चला जाएगा। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। मान लीजिए कल मीटिंग में कोई कोलीग आप पर चिल्लाता है या आपको इंसल्ट करता है। आपका पहला इंस्टिंक्ट होगा गुस्सा करना या डिफेंड करना। रुकिए, स्टॉप, लंबी सांस लीजिए, उसकी आंखों में देखिए और बहुत ही शांत आवाज में बोलिए, राहुल, मैं देख सकता हूं कि तुम इस वक्त बहुत अपसेट हो। जब तुम शांत हो जाओगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। और फिर साइलेंस, खामोशी। वहां से उठिए और चले जाइए। आपने क्या किया? आपने उसे परमिशन नहीं दी आप पर चिल्लाने की। आपने अपनी डिग्निटी भी बचा ली और आपने उसे यह भी बता दिया कि उसका ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। याद रखिए, साइलेंस, खामोशी कभी कभी चिल्लाने से ज्यादा पावरफुल होती है। चैप्टर 7, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। झगड़ा हमेशा बुरा नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से बचने का मतलब है सबकी हाँ में हाँ मिलाना। बॉस ने जो कहा सही है, कॉलीग ने जो कहा सही है। लेकिन कैरन डिलन कहती हैं कि यह पॉलिटिक्स नहीं, यह कावर्डिस, कायरता है। हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप हमेशा चुप रहेंगे तो लोग आपको पुशओवर समझेंगे, यानी ऐसा इंसान जिसे आसानी से दबाया जा सकता है। द कॉन्सेप्ट, डिपर्सनलाइज द आर्ग्यूमेंट। झगड़ा तब टॉक्सिक बनता है जब वह पर्सनल हो जाता है। तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। इसके बजाय कॉन्फ्लिक्ट को आइडिया पर फोकस रखिए, इंसान पर नहीं। द टेक अवे, आप डिसएग्री कर सकते हैं बिना डिसएग्रीएबल बने। आपको अपनी आवाज उठानी होगी लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। अगली बार जब आपको लगे कि आपका कॉलीग कोई गलत डिसीजंस ले रहा है तो चुप मत रहिए, लेकिन उसे ऐसे कहिए, सुनील, मुझे तुम्हारा आइडिया समझ आ रहा है, लेकिन मुझे डर है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्लाइंट नाराज हो सकता है। क्या हम इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं? देखिए, आपने तुम गालट हो, यू आर रॉन्ग नहीं कहा। आपने कहा आइडिया में रिस्क है। जब आप इंसान को क्रिटिक करने के बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। चैप्टर 8, द डिफिकल्ट बॉस। जब लीडर ही विलेन हो, यह शायद इस ऑडियो बुक का सबसे जरूरी चैप्टर है। लोग कंपनी छोड़ कर नहीं जाते, लोग बॉस छोड़ कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी जॉब पसंद है, बस बॉस पसंद नहीं है, तो आप क्या करें? द कॉन्सेप्ट, मैनेजिंग अप। HBR गाइड कहती है कि आपको मैनेजिंग अप सीखना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बॉस को ऑर्डर देंगे। इसका मतलब है कि आप बॉस के स्टाइल को समझेंगे और उसके हिसाब से खुद को ढालेंगे, अडेप्ट करेंगे। ज्यादातर बुरे बॉसेस बुरे इंसान नहीं होते, वे इनसिक्योर या डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर आपका बॉस एक माइक्रो मैनेजर है जो हर छोटी चीज चेक करता है, तो इसका मतलब है कि उसे कंट्रोल खोने का डर है।
अगर आप उससे लड़ेंगे तो वह और सख्त हो जाएगा। द टेक अवे, अपने बॉस को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप उसे नहीं बदल सकते। इसके बजाय यह समझिए कि उसे किस चीज से डर लगता है और उसे सेफ्टी दीजिए। बॉस को सक्सेसफुल बनाना ही आपकी सक्सेस का सबसे तेज रास्ता है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। चलिए एक सिनारियो लेते हैं। आपका बॉस एक माइक्रो मैनेजर है। वह हर 2 घंटे में पूछता है, अपडेट क्या है, काम हुआ। इससे आप चिढ़ जाते हैं। इसे हैंडल करने का तरीका यह है, ओवर कम्युनिकेशन। उससे पूछने का मौका ही मत दीजिए। दिन की शुरुआत में उसे एक मैसेज डालिए, हाय बॉस, आज मेरा प्लान है कि मैं प्रोजेक्ट ए और रिपोर्ट बी खत्म करूं। मैं आपको दोपहर 2 बजे एक अपडेट भेजूंगा और फिर 2 बजे उसे अपडेट भेज दीजिए। जब उसे दिखेगा कि आप खुद उसे बता रहे हैं तो उसका एंजाइटी कम हो जाएगा। धीरे धीरे वह आपको ट्रस्ट करना शुरू कर देगा और आपकी पीठ पीछे खड़ीडी सा होना बंद कर देगा। याद रखिए, बॉस को एनिमी मत समझिए। वह भी एक इंसान है जो शायद ऊपर से प्रेशर में है। अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वह आपकी ग्रोथ का जरिया बन जाएगा। कंक्लूजन, द पावर इज इन योर हैंड्स। दोस्तों, हम अपने सफर के अंत पर आ गए हैं। हमने रिफ्रेमिंग से शुरुआत की, क्रेडिट स्टीलर्स को संभाला, अलायंसेस बनाए और डिफिकल्ट बॉस को समझा। कैरन डिलन की यह किताब HBR गाइड टू ऑफिस पॉलिटिक्स हमें एक ही बात सिखाती है, ऑफिस पॉलिटिक्स से भागिए मत। ये एक खेल है। अगर आप रूल्स नहीं सीखेंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे इंटीग्रिटी और स्मार्टनेस के साथ खेलेंगे तो आप न सिर्फ जीतेंगे बल्कि आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। फाइनल मोटिवेशन, कल सुबह जब आप ऑफिस का दरवाजा खोलें तो एक डरे हुए एम्प्लॉय की तरह अंदर मत जाइए, एक प्लेयर की तरह अंदर जाइए। ऑब्जर्व कीजिए, रिलेशनशिप्स बनाइए, अपनी विंस को शेयर कीजिए और सबसे जरूरी, दूसरों की मदद कीजिए। याद रखिए, पावर दी नहीं जाती, पावर ली जाती है अपनी काबिलियत और अपने व्यवहार से। तो क्या आप तैयार हैं अपने करियर का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने के लिए? शुरुआत आज से ही कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और यह थी HBR गाइड टू ऑफिस पॉलिटिक्स की सारांश। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। स्टे स्मार्ट, स्टे सक्सेसफुल।